पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बड़ा बयान सामने आया है। नरवणे ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बिना बात करना घोड़े के आगे गाड़ी रखने के समान है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए नरवणे ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और अच्छे रक्षा संगठन के साथ ही भारत थिएटर कमांड के बारे में सोच सकता है। उन्होंने कहा कि एक उच्च रक्षा संगठन के पास सभी मंत्रालय होने चाहिए। थिएटराइजेशन योजना का उद्देश्य तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एक साथ लाना और यहां तक कि एकीकृत सैन्य कमानों को लागू करना है। ये सुनिश्चित करना कि तीनों सेवाएं भारत की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ काम करना है। Theatre commands are there to win wars. And this Malayan campaign has all the ingredients of a potboiler. National security strategy, higher defense organization, inter-service strategies and inter-service rivalries, it is all there. And therefore, a study of this campaign, I think, will help us draw a lot of relevant deductions. Competing strategies, where this campaign gets very interesting in the context of theaterization. तो आपको बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बिना बात करना घोड़े के आगे गाड़ी रखने के समान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और अच्छे रक्षा संगठन के साथ ही भारत में थिएटराइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहले फोकस होना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। आपको बता दें कि थिएटराइजेशन योजना आखिर है क्या। इस योजना के तहत तीनों थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एक साथ लाना है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ श्रेया, मेरी सहयोगी और एग्जीक्यूटिव एडिटर मिरर राव की मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रेया, तो ये एक बेहद बड़ा बयान, अहम बयान जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने दिया है थिएटराइजेशन को लेकर, जिसकी चर्चा हो रही है, जिसमें तीनों सेनाओं को एक साथ एक छत के नीचे लाने की बात कही जा रही है। ऐसे में लेकिन उनका यही कहना है कि पहले राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर फोकस कर लिया जाए, वो ज्यादा अहम है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, 2018 में एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर एक कमेटी बनी थी जिसने हमारे देश का एनएसएस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और एनडीएस यानी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी को तय करना था। ये दोनों चीजें तय करनी थी और वो अभी तक नहीं हुआ है। तो जनरल नरवणे ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि थिएटर कमांड बुरा है और उसको मत लाइए। वो ये कह रहे हैं बात साफ साफ अपने लेक्चर में कल कि आप थिएटर कमांड लाइए, लेकिन थिएटर कमांड लाने से पहले कम से कम ये तो तय कर लीजिए कि आपकी एनएसएस क्या है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या है। एक बार वो नेशनल अप्रोच जो है वो सबके दिमाग में बैठ जाए कि ये हमारा एंड गोल है, ये हमारा लार्जर एम है, उसके बाद आप थिएटर कमांड्स लेके आइए। तो मैं एक चीज तो साफ करना चाहूंगी कि वो थिएटर कमांड्स के अगेंस्ट बैक नहीं कर रहे, बस कह रहे हैं कि थिएटर कमांड लाने से पहले आपको एनएसएस और एनडीएस को तय कर लेना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात एक और है, ये बात है कि कल जो लेक्चर हुआ था मॉर्निंग शॉ सेंटर में, जहां जनरल नरवणे ने ये सारी बातें बोली हैं, उसी लेक्चर में आर्मी चीफ भी थे और आर्मी चीफ ने बड़ी साफ तौर पे कहा जनरल नरवणे के लेक्चर के बाद कि फोर्सेस जो हैं थिएटर कमांड्स को लेकर कंप्लीटली कमिटेड है। यानी कि दो चीफ, एक फॉर्मर चीफ और एक प्रेजेंट चीफ थिएटर कमांड जी बिल्कुल, वो कंप्लीटली कमिटेड है। माफ कीजिए सुरेश, श्रेया आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी।